बालोतरा के बांठिया में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत किया गया पौधारोपण। MBR कॉलेज में किया गया पौधारोपण। कोटा में किसानों की मांग को लेकर आंदोलन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। 31 जुलाई को 4 घंटे चक्का जाम की दी चेतावनी। भरतपुर में संत विजयदास बाबा की अस्थि कलश यात्रा के दौरान 2 गुटों में विवाद। आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता। भरतपुर के पथैना गांव में स्वास्थ्य मेले शिविर का आयोजन किया गया। आय बढ़ाने और पशुओं को स्वस्थ रखने को लेकर आयोजन। पशु पालकों को निःशुल्क बांटी गई दवाइयां। और रक्षाबंधन को लेकर राजस्थान रोडवेज की अनोखी पहल। रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी जाएगी खास सुविधाएं। रोडवेज की बसों पर मुफ्त मिलेगी सुविधा। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलर प्रोजेक्ट का करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि बिजली क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत खास है और आपको बता दें कि पूर्णोत्थान वितरण क्षेत्र योजना का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। NTPS की तरफ से लगाए जाएंगे सोलर प्रोजेक्ट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत खास है बिजली के क्षेत्र के लिए। ट्विटर पर ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज का दिन बिजली के क्षेत्र के लिए बहुत खास है। पूर्णोत्थान वितरण क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ आज करेंगे पीएम। इसके अलावा विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। NTPS की तरफ से लगाए जाएंगे सोलर प्रोजेक्ट। आगे बढ़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और चंपालाल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष गणपत बांठिया ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। बांठिया ने इस दौरान MBR कॉलेज में पौधारोपण किया और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। MBR कॉलेज में पौधारोपण के दौरान बांठिया ने कहा कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन संपदा और हरियाली बढ़ानी है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति कमर कस ले तो संपदा के 9% के आंकड़े को 33% पर लाया जा सकता है। इसके अलावा बांठिया ने प्रत्येक छात्र से एक पौधा लगाकर उसकी देखरेख करने की अपील की है। कॉलेज के प्रोफेसर हरदान चारण और इसके अलावा फरसाराम सराना ने भी इस दौरान छात्रों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि चंपालाल बांठिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाए जा रहे पौधारोपण और पौधा वितरण की मुहिम सराहनीय है। इस दौरान छात्र, आपको बता दें कि नरसाराम, धनवंती खत्री, हरीश धारू, स्वरूप सिंह, विनोद धारू, चेतन कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुरलीधर मीणा ने कहा है कि किसानों का बकाया भुगतान की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना आज 12वें दिन पर भी जारी है और आने वाले 31 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी चक्का जाम में पिपलदा क्षेत्र के किसान समर्थन करेंगे और इटावा सकनी नद के न्यू बस स्टैंड पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर आज गांव में जाकर किसान नेताओं ने किसानों और मजदूरों से 31 जुलाई को इटावा चक्का जाम को सफल बनाने की अपील की है। मजदूर यूनियन महामंत्री सीटू किसान महामंत्री मुरारी लाल बैरवा ने कहा है कि आज अखिल भारतीय किसान सभा सुल्तानपुर दिगोद तह कमेटी सदस्यों की बैठक सुल्तानपुर गौड़ मंडी में पूर्व अध्यक्ष हरीश मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 31 जुलाई को इटावा किसानों के चक्का जाम में शामिल होने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि संयोजक चतुर्भुज पहाड़िया ने इटावा के किसानों के धरने के समर्थन
को करते हुए सुल्तानपुर के समस्त किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई रविवार को इटावा पहुंचेंगे और किसानों के साथ वो यहां पर पहुंचेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल कलराज मिश्र का बीकानेर दौरा और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कलराज मिश्र करेंगे केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा, साथ ही कलराज मिश्र इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी बैठक करेंगे। कलराज मिश्र का शाम को कोलायत और इसके अलावा गजनेर जाने का भी प्रोग्राम है। राज्यपाल कलराज मिश्र का बीकानेर दौरा आज उसका दूसरा दिन है। कल वो दौरे पर पहुंचे हुए थे और आज दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत की, चर्चा भी की, कई बैठकों में भी शामिल हुए। राज्यपाल का ये दौरा बहुत अहम और आज इस दौरे का दूसरा दिन है। साथ ही आपको बता दें कि कलराज मिश्र इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो है बैठक करेंगे, जिसमें कई सारे लोगों के मौजूद होने की जानकारी है। कलराज मिश्र को शाम को कोलायत और गजनेर भी जाना है, ये प्रोग्राम भी उनका है। और राज्यपाल कलराज मिश्र का बीकानेर का दौरा और ये दूसरा दिन आज उनका है, जहां पर एक बैठक का भी वो अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक बैठक होगी जिसमें कलराज मिश्र हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं की भी समीक्षा करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राज्यपाल के दौरे को लेकर। कलराज मिश्र का दौरे का आज दूसरा दिन है। संत विजयदास बाबा का अस्थि कलश की यात्रा निकाली गई और इस दौरान आपको बता दें कि कामा में कलश यात्रा के दौरान कांग्रेस समर्थक और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प हो गई। इस बीच बचाव करने आए पुलिस अधिकारियों के साथ भी बहस देखने को मिली। बता दें कि कामा में बाजार से होकर यात्रा को ले जाने का कांग्रेसी नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संत समाज ने उनका विरोध किया है और यहां पर विरोध की तस्वीरें देखने को मिली है। आपको बता दें कि अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी बाबा विजय दास की और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर हंगामा सा होता हुआ नजर आ रहा है। संत बाबा विजयदास की अस्थि कलश निकाली गई। इस दौरान बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भरतपुर का ये पूरा मामला है। ट्रैक्टर से ये यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और हंगामा वाली स्थिति यहां पर बन गई। रतनगढ़ के परशुराम अतिथि भवन में गौड़ समाज ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा आशीर्वाद 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं कार्यक्रम में गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी गईं। इस बीच रंगोली प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, चित्रकला समेत अनेकों प्रतियोगिताएं करवाते हुए स्नेह मिलन कार्यक्रम को भी रखा गया। कार्यक्रम में महिला गौड़ ब्राह्मण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य अतिथि समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और बच्चे पहुंचे। सभी ने यहाँ पर प्रतिभाग लिया। महिलाएं, बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए नजर आए। आशीर्वाद 2022 इसको नाम दिया गया था, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। रतनगढ़ में ये पूरा कार्यक्रम हुआ था। और अब लालसोट से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि लालसोट में नगरपालिका धरना प्रकरण में बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रभारी विश्वेंद्र सिंह मंत्री से वार्ता के बाद बड़ा निर्णय लिया गया है और इस निर्णय
को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। जांच कमेटी बनने पर सहमति बन गई है। वार्ता के बाद धरना स्थगित करने की भी सहमति बनी है। 75 दिन से चल रहा था धरना और अब इस पर सहमति बन गई है। संभागीय आयुक्त सीताराम भाले और दौसा कलेक्टर कमल उर जमान चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं लालसोट से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर पालिका धरना प्रकरण में बड़ा निर्णय सामने आया है। प्रभारी विश्वेंद्र सिंह मंत्री से वार्ता के बाद बड़ा निर्णय लिया गया है। जांच कमेटी बनने पर सहमति बनी है। वार्ता के बाद धरना स्थगित करने पर भी सहमति बनी है। भरतपुर के भूसावर के पास ग्राम पंचायत पथैना मुख्यालय पर एक निजी कंपनी मूव फार्मा की ओर से पशुपालकों की आय बढ़ाने और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान आपको बता दें कि पशु स्वास्थ्य शिविर में पशु चिकित्सक विकास चौधरी ने पशुपालकों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की। साथ ही इस शिविर में आए पशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया। इस मौके पर अशोक सोलंकी, प्रोग्राम मैनेजर, पशु चिकित्सक विकास चौधरी, जितेंद्र कुमार, लोकेश कुमार, इसके अलावा अनेक ग्रामीण जन मौजूद रहे। जयपुर में भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन पर राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए खास सुविधा दी है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए इस त्योहार पर हजारों महिलाएं और बालिकाएं सफर करती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी बहनों को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को है और ऐसे में 10 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 11 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों पर मुफ्त में सफर कर सकेंगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने निर्देश जारी कर दिया है और ये सुविधा राजस्थान की सीमा तक सफर करने पर दी जाएगी। और आपको बता दें कि रोडवेज की बस में राजस्थान से दिल्ली या अन्य राज्य के शहरों में जाने पर किराए का भुगतान करना होगा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां पर कोचिंग और कामयाबी के बीच जिंदगी हार गई है। 16 साल की कोचिंग छात्रा, माफ कीजिएगा, 16 साल का कोचिंग छात्र प्रथम जैन जो है उसकी मौत के बाद सुसाइड नोट मिला है। पढ़ाई के दबाव और कोचिंग के तनाव में हार गई है उसकी जिंदगी। आत्महत्या करने से पहले परिजनों को भावुक शब्दों में सॉरी लिखा है स्टूडेंट ने। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बाथरूम में रस्सी से लटककर आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही दुखद है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग और कामयाबी के बीच जिंदगी हार गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।